कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा देश तक पहुंचा। हमारे साथ फोर्टिस अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर अशोक सेठ हैं। एक तो मैं पहली बात ये भी कहना चाहूंगा, बूस्टर की बात हुई कि हमें बूस्टर और एडिशनल डोज या थर्ड डोज को सेपरेट आउट करना चाहिए। हमारे कई लोग हैं जो शायद एल्डरली, कैंसर पेशेंट्स हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट्स पे हैं, जिनको पहली 2 डोजेस का इफेक्ट ही नहीं हुआ होगा। उनकी तो वैसे ही नोन है कि एंटीबॉडीज बहुत कम होती हैं और वर्ल्ड वाइड ये एक्सेप्टेड है कि थर्ड डोज इनको बड़ा जरूरी है। तो हम ये ना समझें कि ये हम बूस्टर की बात कर रहे हैं, ये इनको एडिशनल डोज कहते हैं, थर्ड डोज कहते हैं, वो जरूरी है इवन इम्यूनिटी के लिए। बूस्टर की तब बात होती है जब आपको इम्यूनिटी आ चुकी है और आपकी इम्यूनिटी धीरे धीरे खत्म हो रही है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो पहली बात ये कहूंगा, जहां तक इसीलिए ये रोड मैप अब बहुत जरूरी हो गया है, जबकि वेरिएंट्स अराउंड द कॉर्नर हैं, तो हमें सतर्क होना चाहिए और अब बूस्टर का रोड मैप गवर्नमेंट को क्लियरली सोचना चाहिए। डॉक्टर सेठ, अगर संक्रमण हो जाता है किसी को तो टेस्ट कराने कहां जाएं? किसी भी लैब में जा सकते हैं और टेस्ट का रिजल्ट आने में कितना समय लगता है? देखिए, बिल्कुल सही बताया और मैं उसको नहीं रिपीट करूंगा जो डॉक्टर अरविंद कुमार ने कहा कि जो एस जीन के टारगेट फेलियर है आरटीपीसीआर टेस्टिंग में, उसी में पहला या उसका वो आता है कि शायद ये ओमिक्रॉन हो सकता है। बट फाइनली तो जीनोमिक टेस्टिंग से है, इसीलिए स्क्रूटिनी और सर्वेलेंस अब आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा हो गई है। और जो भी इंटरनेशनल ट्रैवल से आ रहा है या जो एट रिस्क कंट्री से आ रहा है, उनके लिए तो पॉजिटिव होना ही एक आइसोलेशन की बात हो गई है। जब तक ये प्रूव नहीं होता है और वो फाइनली जीनोमिक टेस्टिंग से प्रूव होता है कि क्योंकि हर आरटीपीसीआर टेस्ट ये एस जीन को टारगेट फेलियर को नहीं देख सकता।